बीजेपी में उठी मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग। उमा भारती बोली, देशवासियों को लज्जित किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कर्नल शोभिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी और एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। चीन ने फिर छेड़ा अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वार। 27 जगहों के नाम बदले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, मूर्खतापूर्ण हरकत। चीन ने अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वार भी छेड़ दिया है। आपको बताते चले, अरुणाचल के 27 जगहों के नाम बदले हैं। इसमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल है। नोएडा में चलती कार में लगी आग। दमकल की गाड़ी ने 30 मिनट की मशक्कत के बाद पाया काबू। शॉर्ट सर्किट वजह बताई गई। नोएडा में देर रात एक कार में आग लग गई। आग ने मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। नोएडा पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। बड़ी संख्या में ज्वेलरी बरामद। वार्निंग के बाद मारी गोली। थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा सेक्टर 11 मदर डेयरी के पास चौराहे पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। सेक्टर 56 टी पॉइंट की तरफ से एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को मिला हथियारों का जखीरा। AK-47 हैंड ग्रेनेड, हजारों गोलियां बरामद। ऑपरेशन केलर में ढेर हुए थे आतंकी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 81,150 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 50 अंक से ज्यादा की गिरावट। टाटा मोटर्स और अडानी पोर्ट्स के शेयर 2% चढ़े। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार 15 मई को शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 81,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अप्रैल में थोक महंगाई 13 महीने के निचले स्तर पर 0.85% पर। खाने पीने के सामान की कीमतों में गिरावट का असर। मार्च में 2.05% रही थी। अप्रैल महीने में थोक महंगाई 2.05% से घटकर 0.85% पर आ गई है। महंगाई के 13 महीनों का निचला स्तर। इससे पहले महंगाई 2024 में महंगाई 0.53% पर थी। बिहार सिवान के जवान रामबाबू को नहीं मिल पाएगा शहीद का दर्जा। पलट गया पूरा मामला। बिहार सरकार ने बुधवार 14 मई 2025 को स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान मारे गए सिवान निवासी रामबाबू सिंह BSF में नहीं बल्कि सेना के जवान थे और उनकी मृत्यु को संघर्ष में शहीद नहीं माना जाएगा। आधे दाम में करती थी 10 लाख का हेयर ट्रांसप्लांट। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर अनुष्का फरार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से 2 मौतों का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में क्लिनिक डॉक्टर और परिणाम बिल्कुल एक तरह है। इस मामले में खुद को डॉक्टर बताने वाली महिला अनुष्का तिवारी फरार है और लाख कोशिशों के बावजूद उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सेना को संबोधित करने गए शहबाज शरीफ टैंक पर चढ़ गए। कहा, रिटायरमेंट के बाद किताब लिखकर बताऊंगा आपकी बहादुरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को सियालकोट में स्थित पसरूर आर्मी छावनी पहुंचे। 10 मई को हमले में इंडियन आर्मी ने इस आर्मी कैंप का रडार सिस्टम नष्ट कर दिया था। सैनिकों से मिलने आए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यहां पूरा ड्रामा किया। रोज होती थी बात पर ऑपरेशन सिंदूर की नहीं लगने थी भनक। बिहार निवासी एयर मार्शल के मां पिता बोले। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्रवाई का ब्यौरा रखने भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते रहे। एयर मार्शल के बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं, लेकिन अपने माता पिता की बातचीत में बताया है कि उनके बेटे ने किस तरीके उन्हें सेना के एक्शन को लेकर कोई भनक तक नहीं लगने दी।